IB, CBI, ED, ये सारे लोग चुनाव के समय ही इतनी तत्परता क्यों दिखाते हैं? नीतीश कुमार जी से गठबंधन नहीं हो इसीलिए आप रोक के रखे थे 4 सीट, और जैसे ही गठबंधन हुआ 24 के लिए आप टारगेट कर रहे हैं सबको। नीतीश कुमार जी डर किससे रहे? यूं की जांच बीजेपी की 17 साल रही, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन नेता है जिसके पास पैसा नहीं है? समीक्षा से लालू यादव का हो क्या? और लोगों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? गलत है अर्जित करना। नेता तो पैसा के लिए चुनाव लड़ते हैं, अर्जित करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी वर्तमान स्थिति में जो हो रहा है बिहार में, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लगातार ईडी और सीबीआई तेजस्वी यादव के घर पर पहुंच रहे हैं, राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं। लालू यादव से लगातार पूछताछ उनकी हो रही है और इसी मुद्दे को लेकर यही देखते हुए आज जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उसमें उन्होंने इसको घेरते हुए बीजेपी पे कटाक्ष कसते हुए, तंज कसते हुए वो कहते नज़र आ रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से कर रही है, अभी जब भी कोई भी चुनावी माहौल होता है या कोई भी माहौल आता है तो उस समय ईडी और सीबीआई का इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुन लीजिए। कानून क्या करेगी वो जाने। मेरा इसमें सीधा सवाल है, क्या IB, CBI, ED, ये सारे लोग चुनाव के समय ही इतनी तत्परता क्यों दिखाते हैं? 9 साल तक मोदी जी चुप क्यों थे? और क्या समझौता था तेजस्वी जी और मोदी जी के बीच? पहले वो बता दें। नीतीश कुमार जी से गठबंधन नहीं हो इसीलिए आप रोक के रखे थे 4 सीट, और जैसे ही गठबंधन हुआ 24 के लिए आप टारगेट कर रहे हैं सबको। तो क्या ये तरीका सही है? येदियुरप्पा या मध्य प्रदेश का सरकार गिराना, कर्नाटक का सरकार गिराना, महाराष्ट्र का सरकार गिराना, क्या ये CBI और ED के तहत नहीं आ रही है? क्या भाजपा और भाजपा के गठबंधन के लोग दूध के दूल्हे हैं और सारे विपक्ष चोर हैं? और चोर हैं तो शरद पवार जी के भतीजे रातों रात चोर से अच्छे हो जाते हैं, और ममता दीदी का सारा जो बीजेपी जाता है अच्छा हो जाता है, और जो बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करता है वो चोर हो जाता है। तो 25 तारीख को कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट तय करेगी क्या होना है, उस पर मेरा नहीं। लेकिन जिस तरीके से CBI का जो तरीका है उसका हम निंदा करते हैं, और वो सही तरीका नहीं। तो लालू यादव के पास इतना संपत्ति है, 5 करोड़ गिरिराज सिंह के पास नहीं था? क्या भारत के और लोग नहीं थे? और नहीं थे सारे लोगों के पास? आप यूओ की जांच सारे मंत्री से नीतीश कुमार जी डर किससे रहे? यूओ की जांच बीजेपी की 17 साल रही, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन नेता है जिसके पास पैसा नहीं है? जिसका पैसा जमीन, मॉल, शराब, दुनिया के सारे चीजों में लगे हैं? कौन बड़े पत्रकार है जिसके पास पैसा नहीं है? कौन बड़ा घराना है कॉर्पोरेट जिसका अच्छा माला चलमाला बिल्डिंग है? सबकी समीक्षा हो। समीक्षा से लालू यादव का हो क्या? और लोगों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? गलत है अर्जित करना। नेता तो पैसा के लिए चुनाव लड़ते हैं, अर्जित करने के लिए। कहां से 20 करोड़ रुपया खर्चा, 100 करोड़, 100 पे 200 करोड़ खर्चा होता है? तो सबसे पहले अर्जित तो मोदी जी और अमित शाह जी की है। अदानी ने दुनिया का सबसे पहले ईडी अदानी को जाए। गलत तरीके से अदानी अंबानी ने पैसा किया है। तो ED, CBI, इनकम टैक्स, NCB, NIA तथा केंद्रीय एजेंसी जो बीजेपी की सहयोगी संगठन लगती है, हम चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा करे।
टोटल, किसी भी कीमत पर। सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा करे, क्योंकि संविधान जब खतरे में होगी और संविधान के द्वारा कोई काम देश में नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। और आज संविधान से कोई भी काम हिंदुस्तान में नहीं होता। पूरे देश के विपक्षों को चोर बना करके 2024 का चुनाव और डर पैदा करके, मेरा सवाल बहुत क्लियर है, यदि चोर हैं या डकैत हैं उसकी समीक्षा, उसको गलत और सही न्यायालय फैसला करेगी, वो करे, मेरे में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके तरीके लगातार, जब जब चुनाव आते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, सीलापट चलाते हैं, आप पाकिस्तान शुरुआत हो जाते हैं और एजेंसियों को आप इस्तेमाल करते हैं, आरएसएस और बीजेपी के लिए एक संगठन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने बहुत क्लियर कहा कि यदि संविधान का इंटरप्रिटेशन या संविधान को से अलग हट करके कोई भी गवर्नमेंट काम करती है तो सर्वोच्च न्यायालय इसे देख मुखदर्शक नहीं बन सकती, उसे इसकी न्यायिक समीक्षा करनी ही चाहिए। अभी तक यदि सर्वोच्च न्यायालय मुखदर्शक है तो मैं समझता हूं भारत की लोकतंत्र खतरे में। तो आपने सुना कि पप्पू यादव साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि इसे सर्वोच्च न्यायालय के तरफ से समीक्षा करना चाहिए, तभी यह परिस्थितियां सही होगी। क्योंकि इस तरह से अगर देश में ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल होने लगेगा तो फिर क्या माहौल बनेगा आप सोच ही सकते हैं। और उन्होंने इस तरह की परिस्थितियां, ये जो राजनीतिक माहौल जो बन रहा है, उन्हें बहुत ही दुख जता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए, इस तरह के राजनीतिक खेल नहीं खेलने चाहिए। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।